नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। ओके गाइस, सो बेसिकली मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ एंड मैंने आपकी चॉइसेस निकाल ली हैं। ठीक है, आज की जो रीडिंग है वो राखी से इंस्पायर्ड रीडिंग है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं राखी का त्यौहार है आज, तो इसलिए मैं राखी से इंस्पायर्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। बेसिकली आपके और आपके सिबलिंग्स का कनेक्शन आगे कैसा जाएगा। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग रहेगी, बहुत लॉन्ग नहीं होगी। एंड ये देखेंगे कि आपका और आपके सिबलिंग्स के साथ आपका कनेक्शन, यानी कि आपके भाई बहन के साथ आपका कनेक्शन आगे कैसे जाएगा। ओके, या फिर मैसेजेस फ्रॉम योर ब्रदर और सिस्टर, जो भी आएगा मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी। ओके, दिस इज पाइल नंबर 1 जो है हैप्पी फैमिली। नंबर 4 आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, दिस इज पाइल नंबर 2 जो है द सन। दिस इज पाइल नंबर 3 जो है द केयरिंग कनेक्शंस। ओके, सो ये 3 पाइल्स हैं, आप तीनों में से कोई सी भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ, देन हम एक एक करके आगे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आइए देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने द हैप्पी फैमिली सिलेक्ट करा है। आपका और आपके सिबलिंग्स के साथ कनेक्शन कैसा जाएगा अपकमिंग टाइम पर, क्या चीज़ें होंगी या क्या मैसेजेस हैं, क्या एरियाज़ हैं, आइए देखते हैं। गाइस, ये जर्नल है तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, वी हैव, ओह माय गॉड, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं ले पाऊंगी। Let me take just few cards. We have prayer. Okay. We have gossip. We have isolation. Okay. And we have impartialities. Okay. Of course. यहाँ पर आपके लिए क्या आया है, आपके और आपके सिबलिंग से कनेक्शन आगे मुझे थोड़ा सा अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी ऑक्यूपाइड रहोगे। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे बेसिकली एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपके और आपके भाई बहनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, आप लोग एक दूसरे को लेके ग्रेटफुल नहीं हो। आप एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, बहुत कुछ अपनी ज़रूरत पड़ने पर, एक दूसरे की ज़रूरत पड़ने पर आप एक दूसरे के साथ खड़े हो, एक अच्छे फैमिली बॉन्ड के साथ हो। ठीक है, डेफिनेटली आप एक दूसरे के लिए विश भी करते हो, प्रे भी करते हो, या हो सकता है आपने एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो। आप एक दूसरे के पाथवे में बहुत हेल्प करते हो, एक दूसरे को गाइडेंस देते हो। स्पेशली आप लोगों में से जो सबसे बड़ा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, हैप्पीनेस देने में, गाइडेंस देने में, हेल्प करने में, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सबको लाइफ के पाथवे पर रखने में एंड लाइफ के अंदर दूसरा पर्सपेक्टिव देखने में। बिकॉज आप जितने भी आप कज़न्स हैं या जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं, आप लोगों का व्यू पॉइंट, पर्सपेक्टिव एक दूसरे से थोड़ा अलग रहता है। तो एक दूसरे के साथ मिलकर आप वो पर्सपेक्टिव शेयर करते हो और आगे की तरफ देखने की कोशिश करते हो, एक बेटर डिसीजन लेने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे, जस्ट बिकॉज आप एक दूसरे के व्यू पॉइंट को वो तवज्जो नहीं दे पा रहे। जैसे मैंने कहा कि आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते, आप ग्रेटफुल नहीं हो। एक दूसरे की हेल्प बहुत करते हो, एक दूसरे का साथ बहुत देते हो, एक दूसरे के लिए केयर बहुत करते हो, लेकिन आप ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर पाते, एक दूसरे को इतना प्रेज़ नहीं कर पाते जितना आप नॉर्मली करते हैं या करना चाहिए। एंड इस वजह से हो सकता है कि आप लोग अपकमिंग टाइम पर एक दूसरे के व्यू पॉइंट ना समझने की वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, कि आप अपना व्यू पॉइंट सामने वाले को समझाने से बेटर यही है कि आप उसका व्यू पॉइंट समझना स्टार्ट करो। ठीक है, आप उनका नॉलेज, उनका व्यू पॉइंट, क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं, किस तरीके से वो ऐसा बोल रहे हैं, उनका देखने का नज़रिया क्या है, वो देखें। ठीक है, बिकॉज आप जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं, आप हैं, वो सब आइसोलेटेड हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं करेक्ट करूँगा सामने वाले को, या फिर अगर मैं बहस करने पर आऊँगा तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और ज़्यादा गंदी दिखेंगी।
ठीक है। इसीलिए या तो आप लोगों में से कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर का है, वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, या फिर आप लोग सिर्फ़ अपना-अपना काम करते हो और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फिर गाइडेंस नहीं दे पाते, या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अगर गाइडेंस मिलती भी है तो उसे एक्सेप्ट नहीं। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर एक दूसरे का व्यू पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपका कनेक्शन और प्रॉस्पर कर सके अपकमिंग टाइम पे। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे चार्जेस एंड मेथड्स ऑफ पेमेंट एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ओके, हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने द सन का कार्ड सिलेक्ट करा है, पाइल नंबर 2 को जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, द सन को, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, मतलब बेसिकली इस रक्षाबंधन आपके और आपके सिबलिंग से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, या क्या गाइडेंस है, या फिर अपकमिंग टाइम पे कैसा रहेगा आपका कनेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा मैं मिक्स्ड एनर्जीज के साथ है, ठीक है, ये रीडिंग। कंप्लेंस कंप्लेसी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, आई डोंट नो। ओके, we have guilt, we have joy, okay, and at the back हमारे पास है destiny। wow, ओके गाइस, सो बेसिकली पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो यहाँ पर आपके सामने हैं। आइए बताते हैं कि आपके लिए क्या आया है, क्या मैसेज है। सो बेसिकली आपके लिए जो मैसेज है पाइल नंबर 2, वो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आपको आपको अपने सिबलिंग्स के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और ये मैं टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे का बर्डन एक ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक दूसरे का बर्डन लेने की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, बहुत सारी ऐसी विशेज़ हैं जो आप एक दूसरे के साथ बड़े होते हुए आपने कहीं न कहीं एक साथ देखी हैं, एक साथ इमेजिन करी हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हालाँकि मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पास रिसोर्सेज़ भी हैं, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में वो बॉन्ड, वो एक स्ट्रेंथ नहीं रह पा रही है जो पहले रहा करती थी, या वो बॉन्ड, वो स्ट्रेंथ हो सकता है वीकेन हो सकती है अपकमिंग टाइम पर। इसीलिए इस टाइम के अंदर आपको वो सारी विशेज़ अकम्प्लिश करने को कहा गया है जो आप एक साथ देखे हैं, जो आपने एक साथ देखी हैं। और यहाँ पर आपको ये चीज़ भी कही गई है कि आप एक दूसरे को बढ़ते हुए देखें, ना कि एक दूसरे का ज़बरदस्ती काम करते हुए या हाँ में हाँ मिलाते हुए आप लोगों को नहीं देखना है, ठीक है। आप लोगों में से यहाँ पर जो है सिबलिंग्स के अंदर बेसिकली आप एक दूसरे को करेक्ट नहीं कर पाते या करेक्ट नहीं करते, इस वजह से यहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। डेफ़िनेटली आप लोग एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा चीयरफुल हैं, हैप्पी हैं, एंड यहाँ पर एक ट्रू लव भी है आप लोगों के बीच में, एक ट्रू डिवोशन भी है आप लोगों के बीच में। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस लव को, उस डिवोशन को, उस फीलिंग को लेके स्टैंड लें, ओके? मतलब कहीं न कहीं उसको लेकर एक्सप्रेस करें, उसको लेकर एक से करें, उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करें, ठीक है? एक दूसरे को इम्पोर्टेंस उस तरीके से फ़ील कराएँ, एक दूसरे के साथ जॉयफुल टाइम स्पेंड करें। अदरवाइज़ आप किसी न किसी रिग्रेट में ही रहोगे कि ये समय अच्छा था, इस समय में अगर हम कर लेते तो कर लेते, अदरवाइज़ अब हम ये ट्रिप प्लान नहीं कर सकते, या अगर हम ये विश अकम्प्लिश नहीं कर सकते, विश पूरी नहीं कर सकते अपनी। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ जो आपका लव है, जो अफेक्शन है, उसको लेकर स्टैंड लें, उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है? एंड एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाना ना करें, करेक्ट करने की कोशिश करें, ओके। एंड यहाँ पर जो बेसिकली एक छोटी सी एडवाइस आ रही है वो ये आ रही है कि जस्ट नो एक दूसरे के साथ रहकर जस्ट एन्जॉय द टाइम, ठीक है। बेसिकली आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ी यही चीज़ है, एक दूसरे के साथ रहकर सिर्फ एन्जॉय कीजिए टाइम को, स्पेंड कीजिए सिर्फ टाइम को, जितना हो सके उतना एक बेटर कम्युनिकेशन करें, ओके। जॉयफुल टाइम बिताएं,
एक दूसरे की लाइफ के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें, एक दूसरे को रास्ता दिखाएं, एक दूसरे की हेल्प करें। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 से लेकर ये जिनके अपने सिबलिंग्स के साथ इस समय अच्छी ट्रेनिंग नहीं चल रही है, ठीक है, किसी तरीके के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या किसी तरीके का कन्फ्यूजन चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है एंड वो क्लैरिटी नहीं है, वो क्लियरेंस नहीं है आप लोगों के कनेक्शन में, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक डीप चेंज यहाँ पर आप लोगों के बीच में आ सकता है। इस कनेक्शन के अंदर एक डीप चेंज आ सकता है, थिंकिंग पैटर्न चेंज हो सकता है, आप लोग एक दूसरे के लिए स्टैंड ले सकते हो या अपने लिए स्टैंड ले सकते हो इस कनेक्शन में, ठीक है, अपकमिंग टाइम पे। ओके गाइस, सो पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग थी। होपफुली इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस करी हो, आपको लॉन्ग रन में रीडिंग हेल्प करे। अगर ऐसा हुआ है देन डू इट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड अगर आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3 जो है केयरिंग कनेक्शन नंबर 14। आइए देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या एनर्जी फॉर्म है, क्या आता है, क्या आपके लिए है, सिबलिंग्स के साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है या क्या होगा आप लोगों के कनेक्शन में आगे, ठीक है, ये क्या आपके लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। ये मैं ओवरऑल ही देख रही हूँ, एक ओपन एंडेड रीडिंग में कर रही हूँ राखी स्पेशल। ओके, सो पहला कार्ड आपका क्रिएशन का कार्ड है, अच्छा कार्ड है आपका। ओके, सेकंड है आपका क्विस्ट का कार्ड एंड इंस्टिंक्ट का कार्ड। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है बिटर स्वीट का कार्ड। ओके, आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या डिमांड कर रहा है, क्या चाह रहा है। ओके, तो पाइल नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों के बीच में ना कोई आप जितने भी सिबलिंग्स हैं, आपके सिबलिंग्स में से कोई ना कोई ऐसा है जिसकी फीचर, जिसकी एनर्जी या जिसका जिसका व्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बिकॉज़ ये अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो कुछ भी बोलते हैं या जो कुछ भी बोलती हैं वो एक्चुअल में बहुत वैल्यू रखता है और वो कहीं न कहीं बेनिफिट भी करता है। तो उनका एक एक्सपीरियंस जो है, उनकी जो नॉलेज है, वो बाकियों के एक्सपीरियंस और नॉलेज से कहीं न कहीं ऊपर की तरफ आती है, वो एक डोमिनेटिंग नेचर खुद बनाती है। ओके, यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, यहाँ पर आपको कहीं न कहीं ये बोला गया है कि आप जितने भी सिबलिंग्स हैं सबका एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है, एक इंडिविजुअल वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो सबके पास कुछ ना कुछ अलग-अलग क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। कोई भी आपका आपका भाई, मतलब अगर आपके जितने भी भाई-बहन हैं उनमें से किसी में भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के जैसे ही हैं, वो वाली चीज़ नहीं है। ओके, या सेम है, वो वाली चीज़ नहीं है। बिकॉज़ पर्सनैलिटी में भी डिफरेंस है, टेस्ट में भी डिफरेंस है, वे ऑफ लुकिंग थिंग्स में भी डिफरेंस है, एक्टिविटीज़ में भी डिफरेंस है। और यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि आपको अपना डिफरेंस देखना पड़ेगा। आप किस तरीके से औरों से अलग हैं, आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी एंड इस डिफरेंस को जितना हो सके उतना एप्रिशिएट करें इसको। ये मत सोचिए कि ये आप लोगों के बीच में एक दरार बनेगी या एक प्रॉब्लम बनेगी। आप सबका, आप जितने भी सिबलिंग्स हैं सबका कुछ ना कुछ सोल पर्पस है, सबका कोई ना कोई पाथवे है जो उन्हें फॉलो करना है, कोई ना कोई गोल्स हैं जो उन्हें अकम्प्लिश करने हैं एंड आप लोग सारे जितने भी भाई बहन हो सबका गोल एक दूसरे से काफ़ी अलग रहेगा या एक दूसरे से बेसिकली अलग रहेगा, ठीक है। एंड यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों के रास्ते भी एक दूसरे से अलग रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ चीज़ें जोड़ती हैं। ओके, यहाँ पे जो बेसिकली आ रहा है वो ये है कि आप सबके अंदर एक थर्स्ट है, एक हंगर है, आप सब कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, कोई पर्पस सर्च कर रहे हो या मॉनेटरी बेनिफिट सर्च कर रहे हो या फिर आप किसी तरीके का सक्सेस सर्च कर रहे हो। लेकिन आप जितने भी सिबलिंग्स हो सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी थर्स्ट या हंगर है, कुछ सर्च है, ठीक है। एंड वो सर्च जो है वो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर आप लोग एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आई नो दैट साउंड लिटिल बिट वियर्ड, लेकिन आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करने के लिए कहा गया है। जस्ट बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा अलग हो, इंडिविजुअली आप लोग बहुत ज़्यादा अलग हो, आपके पर्पसेस बहुत ज़्यादा अलग है, आपके पाथवे बहुत ज़्यादा अलग है, तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होने का ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि
स्पेशली जैसे मैंने कहा कि आप लोगों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी लोगों से, और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। कहीं न कहीं उस बेसिस पर हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन बने, ठीक है? या उस पर्सन के थ्रू या उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन बन सकता है, एंड वो कोऑर्डिनेशन आपको बुरे वक़्त में भी अच्छा फ़ील कराने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। एक नई शुरुआत रखने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। एक एक स्पेसिफ़िक डायरेक्शन में निरंतर चलते रहने की एक स्टैमिना देगा, एक हिम्मत देगा, ठीक है? अपनी-अपनी क्वालिटीज़ को एनहांस करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आप लोग एक-दूसरे के साथ एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ें, ओके? तो पाइल नंबर 3 आपके लिए तो इतनी ही गाइडेंस आ रही है, बिकॉज़ मुझे कंपेयर टू पाइल 1 एंड पाइल 2, पाइल 3 काफ़ी ज़्यादा एक सुलझा हुआ रिश्ता मुझे इसके अंदर लग रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं लग रही हैं, एंड एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है आप सबके बीच में, सो दैट्स वेरी नाइस, ओके? सो गाइज़ यही थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3 फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड होपफुली आपको इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू इट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप के सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।